हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पे। और इस क्लास के अंदर 1 दिसंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास अब आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। और लल्लन टॉप क्वेश्चन के अंदर ही मैं नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स है, इसका भी रिवीजन करवाऊंगी, तो ये क्लास आप लास्ट तक देखते रहना है। चलो बिना टाइम वेस्ट क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाहा के बाद वही श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु है, ये भारत के द्वारा ही श्रीलंका के अंदर मदद के लिए शुरू किया गया है। तो साइक्लोन दितवाहा है, इससे प्रभावित देश श्रीलंका है। नामकरण यमन ने दिया है, अर्थ होता है लैगून। और भारत सरकार के द्वारा ही मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। और 27 टन राहत सामग्री है वो भारत सरकार के द्वारा ही भेजी जा रही है आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी के माध्यम से। ये घोषणा किसने की है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण ऑपरेशन। तो ऑपरेशन ब्रह्मा है, ये म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु ईरान में। ऑपरेशन इंद्रावती हेती में। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में। ऑपरेशन अजय इजराइल में। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर चलाया गया था। इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत वर्ष 2025 से 29 के लिए ही किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? तो यूनेस्को में। तो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर ही भारत सेलेक्ट हो गया है 2025 से 29 तक, अर्थात इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होगा। 58 इसके सदस्य देश हैं और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। डायरेक्टर जनरल बने हाल ही के अंदर खालिद अल एनानी, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो मिस्र के रहने वाले हैं। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। मैंने थोड़े दिन पहले जो वेदांत सीरीज है उसका रिवीजन मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें पॉलिटी का रिवीजन करवाती थी, वो मैंने 1-2 दिन से बंद कर दिया था। वापस से वो क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपके जो भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है और ये रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो क्लास। और पॉलिटी के अंदर ही आज जो विदेशी स्रोत से जो विदेशी स्रोत है उनमें उनका रिवीजन करवाऊंगी, और प्रस्तावना, तो इन दोनों टॉपिकों का रिवीजन आज की मतलब क्लास के अंदर आपका हो जाएगा। तो जिससे आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों का रिवीजन हो साथ साथ रहेगी। मैं अलग से स्टैटिक जीके की क्लास तो नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी क्लास हो जाएगी, तो इसी के अंदर आपकी स्टैटिक जीके का रिवीजन हो जाएगा। और मैंने जो सर के द्वारा ही ये गोल्डन पीआई की बुक शुरू की थी, उसका भी मैंने हिस्ट्री का रिवीजन करवा दिया है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी रिवीजन करवा दिया है। पॉलिटी का रिवीजन चल रहा है, और अब आपको पॉलिटी का रिवीजन भी इस क्लास के अंदर भी होता रहेगा। हर रोज एक टॉपिक का रिवीजन होता रहेगा। तो चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, तो इनका संबंध किस देश से है? तो वियतनाम से। तो 56वां जो IFFI है ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा के अंदर ही। और इसके अंदर स्किन ऑफ यूथ फिल्म है, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, और ये वियतनाम की है। सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है मराठी फिल्म गोधुल को। यूनेस्को गांधी मेडल किसको दिया गया है? तो सेफ हाउस फिल्म को दिया गया है, जो कि नॉर्वे की है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2026 ऑस्कर अवार्ड के अंदर ही एनिमेटेड फिल्म कैटेगरी के अंदर नरसिम्हा फिल्म, जो कि भारत की है, ये इसमें शामिल हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार ही देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो नाइट्रेट है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे फैला हुआ है? राजस्थान में। तो नाइट्रेट प्रदूषण है, इसमें पहले स्तर पर राजस्थान है, और ये फर्टिलाइजर और सीवेज के कारण फैलता है। सेकंड पे है यूरेनियम, और यूरेनियम के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण पंजाब के अंदर हुआ है। सोलिनिटी के कारण राजस्थान में, फ्लोराइड के कारण भी राजस्थान में ही, और लैंड के कारण दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ है। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने ही MH60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ में 7,995 करोड़ की डील साइन की है? तो USA के साथ में। तो MH60R जो नेवी हेलीकॉप्टर है सी वॉक, ये भारत और USA के मध्य ही समझौता हुआ है 7,995 करोड़ का। तो इसके अंतर्गत 24 सी वॉक हेलीकॉप्टर वो लिए जाएंगे, जिसमें 3 हेलीकॉप्टर तो डिलीवर किए जा चुके हैं 2021 में। और किस कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं? तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा ही।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत WHO के द्वारा 1993 में की थी। इस बार की थीम है बाधाओं पर काबू पाना। एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण फैलता है और ये संक्रमित सुई और अप्राकृतिक यौन संबंध के कारण सबसे ज्यादा फैलता है। और सबसे पहले किस पे अटैक करता है तो टी लिम्फोसाइट पे। इसका टेस्ट है, प्राथमिक जांच होती है इसकी एलिसा टेस्ट और कंफर्म करने के लिए वेस्ट ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये भारत सरकार के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था, तो इसको भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डेफ ओलंपिक्स 2025 के अंदर ही भारतीय दल ने पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया है तो 6ठा स्थान हासिल किया है। और ये डेफ ओलंपिक कहाँ पे हुआ है तो टोक्यो के अंदर हुआ है, 25वें नंबर का है। भारत की तरफ से इसमें 73 एथलीटों ने भाग लिया है, रैंक 6ठी है और भारत ने 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। ध्वजवाहक कौन थे तो जर्लिन थी और पहला गोल्ड शूटिंग के अंदर ही जीता है धनुष श्रीकांत ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भैंसों की लड़ाई मोह जूझ को प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पास किया है तो असम सरकार ने। तो मोह जूझ है, ये भैंसों की लड़ाई है, असम के अंदर ये माघ बिहू त्योहार का ही हिस्सा है। जल्लीकट्टी महोत्सव तमिलनाडु का है, कम्बाला भी कर्नाटक का है। मुर्गों की लड़ाई झारखंड में, कबूतरों की लड़ाई पंजाब के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भारत के नए भूकंप जोनेशन ऐप में किसे जोन नंबर 6 के अंदर शामिल किया गया है तो हिमालय क्षेत्र को। और ये नवीन वलित मोरदार पर्वत के अंतर्गत आता है। 3/4 आबादी है, ये सिमिक एक्टिव जोन के अंदर आती है भारत की। पहले 4 जोन थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब नया जोन 6 है, इसको भी शामिल किया गया है जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ही मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की है तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही। तो महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी रिसर्च इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप एक्सक्लूसिव, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो महाराष्ट्र के अंदर ही टेक्नोलॉजी है, स्टार्टअप है, रिसर्च, इन सबको बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल की शुरुआत की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। इंडो पैसिफिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जरूरी पार्टनर किया घोषित। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही भारत को जरूरी पार्टनर को घोषित किया है इंडो पैसिफिक के अंदर ही। अब अपन लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनका भी रिवीजन देख लेते हैं। शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला नौवां शहर कौन सा है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है तो इसका नाम है CMS-03 को। भारत के 90वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर इलम पर्थी बने हैं। क्रिप्टो करेंसी को ही संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाले भारत का पहला न्यायालय कौन सा है तो मद्रास हाईकोर्ट है। आगे देखते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है तो दक्षिणी कोरिया के गयांगसू के अंदर आयोजित किया गया है। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है तो चाइना के द्वारा किया गया है। तीनों सेनाओं द्वारा ही पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ है। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ में ही कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है तो इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट है स्वस्थ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार ही भारत का सबसे अस्वस्थ शहर कौन सा है तो मदुरै तमिलनाडु है और जबकि सबसे स्वस्थ शहर कौन सा है तो इंदौर है। नेक्स्ट देखते हैं। चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है तो नोरा देई अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के अंदर ही। और ये चीतों का तीसरा अभ्यारण्य घोषित किया गया है, मतलब तीसरा घर घोषित किया गया है नोरा देई अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अंदर। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इरेबियन लिंक्स कहाँ देखा गया है तो स्पेन के अंदर। ICC महिला विश्व कप 2025 का किताब किसने जीता है तो भारत ने जीता है। किसको हराकर तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता है। और ये 25 सालों के अंदर ही भारतीय महिला टीम ने पहली बार जीता है। आगे है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही किस राज्य के अंदर नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है तो छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर ही। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है तो 86वां स्थान मिला है। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर ही प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है तो मालदीव के द्वारा लागू किया गया है।
आगे देखते हैं, यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है? तो जर्मनी के द्वारा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहोरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो मेघालय के अंदर रखी गई है। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कतर दोहा में हुआ है। वर्ष 2025 के अंदर ही गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 556वीं जयंती है वो मनाई गई है। नेक्स्ट है, आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के अंदर ही भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? तो यूएसए है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर ही दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे दिया है? तो अमूल को दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो वर्जीनिया। तो जो यूएसए का वर्जीनिया प्रांत है, यहाँ पर ही गजाला हाशमी जो कि भारतीय मूल की है, ये उपराज्यपाल का चुनाव वो जीत गई है। नेक्स्ट देखते हैं, सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सह्योदय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया है? तो दुबई के अंदर। तो भारत से बाहर ये पहली बार आयोजित किया है दुबई के अंदर। 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली दबंग के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के समारोह 2025 के अंदर ही किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो कार्तिक आर्यन को। और हाल ही के अंदर जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मोहनलाल को दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए ही प्रोजेक्ट सनकेचर किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसी 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए ही स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ऑपरेशन वाहिड कोल्डन का संबंध राजस्व खुफिया निर्देशालय से है। कैंसर के उपचार में ही नई तकनीक NEXCAR19 किसने विकसित की है? तो आईआईटी बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा ही विकसित की गई है। कैंसर की ये नई तकनीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशिया का देश कौन सा बन गया है? तो बांग्लादेश पहला देश बन गया है। और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य जो तिस्ता नदी जल विवाद है उसी को लेकर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला देश बना है। 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में हुआ है। केंद्र सरकार ने किस खेल के ही 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह घोषणा की है? तो हॉकी। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना है? तो स्वीडन। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। आगे है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा ही विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? तो ये वायुपुत्र है। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ का समारोह कहां पे हुआ है? गुवाहाटी असम में। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर शाही गौतम को। कोप 30 का आयोजन हाल ही में कहां पे किया जा रहा है? तो बेलेम ब्राजील के अंदर किया जा रहा है। और कोप जो 31 है इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर किए जाने की संभावना है। जबकि जो कोप 32 है वो किया जाएगा अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी में। नेक्स्ट है, 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक एसबीआई बन गया है। किस राज्य में पहला तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पे रखी है? तो असम के अंदर। गरीबी उन्मूलन के लिए ही भारत की प्रमुख पहल DAY NRLM को अपनाने की घोषणा किसने की है? कौन से है? तो ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 75(3) में किया गया है। विधि के समक्ष क्षमता और एकल मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 75(2) में किया गया है। यूएसए से ग्रहण किया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर किया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग नंबर 4 और अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली अनुच्छेद नंबर 55 के अंदर है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन है ये भी आयरलैंड से ग्रहण किया गया है।
तो राज्यसभा के अंदर जो पहले 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, ये सब आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण किए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय ही मूल अधिकारों का स्थगन करना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद नंबर 20 व 21 है वो निलंबित नहीं होते हैं। इनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 359 के अंदर किया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन और प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो है ये फ्रांस से लिया गया है। कनाडा से अर्धसंघात्मक सरकार, अवशेष शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य ग्रहण किए गए हैं, जिनका उल्लेख भाग नंबर 4(1) के अंदर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़े गए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण की गई है और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 और भाग नंबर 18 के अंदर ही इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है, अनुसूची 12 है। भाग नंबर 1 के अंदर ही संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद है 1 से 4 तक है। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद है 12 से 35 तक है। भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद है 36 से 51 तक है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और अनुच्छेद है 51 का है। भाग नंबर 6 के अंदर ही संघ सरकार का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 151 तक है। भाग नंबर 7 के अंदर ही राज्य सरकार का उल्लेख है, भाग नंबर 6 के अंदर ही राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग नंबर 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग नंबर 8 के अंदर ही संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग नंबर 9 पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद है 243 से 243O और भाग नंबर 9A नगरपालिका से संबंधित है, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है। 9B के अंदर सहकारी समितियों से संबंधित है, अनुच्छेद 243Z से 243ZT तक उल्लेख किया गया है। भाग 10 SC/ST से संबंधित है, अनुच्छेद है 244 से 244K तक है। भाग नंबर 11 संघ व राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 245 से 263 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 12 के अंदर ही वित्त व संपत्ति व वाद से संबंधित है, अनुच्छेद है 264 से 300K तक है। भाग नंबर 13 भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, तो भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यापार से संबंधित अनुच्छेद है 301 से 307 तक। भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 14 का अधिकरण से संबंधित है, अनुच्छेद है 323K से 323K तक है। भाग नंबर 15 के अंदर निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद है 324 से 329K तक है। भाग नंबर 16 कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग नंबर 17 राजभाषा का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक है। भाग नंबर 18 के अंदर ही आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद है 352 से 360। भाग नंबर 19 प्रकीर्णन से संबंधित है, अनुच्छेद है 361 से 367 तक है। भाग नंबर 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 है। भाग नंबर 21 अस्थायी संक्रमणकालीन, अनुच्छेद 359 से 392 है। भाग नंबर 22 संक्षिप्त नाम हिंदी के अंदर ही प्राधिकृत पाठ निरसन, इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। अनुसूचियां कितनी है? 12 है। प्रथम अनुसूची राज्य व यूटी से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची के अंदर वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। तृतीय के अंदर शपथ का उल्लेख है। फोर्थ के अंदर राज्यसभा के अंदर सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूचित जाति व जनजातियों के प्रशासन का संबंध का उल्लेख है। छठी के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं संघ सूची के अंदर ही मूल रूप से 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची के अंदर मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची के अंदर ही मूल रूप से 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ा गया था और 16वीं, 17वीं और 18वीं के नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया था।
10वीं दल बदल 9वीं है भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 के अंदर ही। 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर ही जोड़ा गया है। पंचायती राज से संबंधित है। विषय है 29 है। 12वीं की 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर ही। विषय 18 है और नगर निकायों से संबंधित है। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संघ सूची के अंदर विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, जनगणना आती है। समवर्ती सूची के अंदर ही शिक्षा, जनसंख्या, विवाह, तलाक, फौजदारी, दीवानी मामले आते हैं। राज्य सूची के अंदर पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, जेल, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत ही आते हैं।